ओके, कैसे हो सब? उम्मीद है अच्छी होंगी। चलो, कल का जो मार्केट है, कल जो आप लोगों को बताया था मैंने, आज मार्केट कैसे रिएक्ट किया था, चलो देखते हैं। देखो, कल मैंने आप लोगों को क्लियरली बताया था, जब तक इसके पास टाइम पास नहीं करेगा, इस जोन के पास टाइम पास नहीं करेगा, तब तक हम लोग पुट बाय की तरफ नहीं जाएंगे। और जब तक ये जोन को ब्रेक करेगा, तब जाके हम लोग पुट बाय की तरफ जाएंगे। ठीक। अब पिछला वीडियो जो है, कल का जो वीडियो मैंने अपलोड किया था, वो चेक कीजिए। चेक करने के बाद आपको पता चलेगा। और यहाँ पर देखिए, पहला जो हम लोग के पास मूवमेंट आया था, एक मिनट। देखो, पहले बियरिश कैंडल बनाया। एक मिनट। देखिए, पहले बियरिश कैंडल बनाया, अच्छा वॉल्यूम के साथ बनाया। ठीक है, मॉर्निंग का कैंडल है, सही है। तो उसके बाद पूरा साइडवेज 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 पूरा साइडवेज चला गया। ठीक। देखो, यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को, पूरा साइडवेज 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 साइडवेज। ये देखो यहाँ पर जाके, सॉरी, एक मिनट। हम्म, कितना अच्छा, मतलब वॉल्यूम अच्छा था, लेकिन हम लोग का जोन जब तक ब्रेक नहीं करेगा, तब तक हम लोग बाय नहीं कर सकते। तो हमारा जोन जो है वो टच करना चाहिए था, ये जोन को टच करके अगर बेरिश कैंडल बना था, तो हम लोग बाय करते जरूर। ठीक है, अब ये देखो कितना अच्छा कैंडल बनाया है। देखिए, इतना अच्छा कैंडल बनाया है, लेकिन हमारा बीच में है वो, तो हम लोग बाय नहीं कर सकते। ठीक। अब जाके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम क्या करेंगे पहले, 10 बजे के बाद, एक मिनट में दिखा दो आपको, 10 बजे के बाद कोई भी ट्रेड मिला नहीं, 10 बजे तक कोई ट्रेड नहीं। देखो, 11 बज गया। ठीक है, देखो, हाँ यहाँ पर देखो। ठीक है, 10 बज के 28 मिनट। ये देखो यहाँ पर देखो, 10 बज के 5 मिनट। ठीक है, तो हम लोग, मैंने क्या किया था, मैंने सेल किया था, थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिला था, लेकिन मैं थोड़ा दूसरे काम पे बिजी हूँ, तो मैंने प्रॉफिट लेकर निकल गया था। अच्छा हुआ निकल गया, क्योंकि ये जोन ब्रेक करने के बाद देखो मेरा लॉस नहीं चला जाता मैं। ठीक है। तो उसके बाद हम 10 बजे के बाद जाएंगे 3 मिनट के, 3 मिनट की कैंडल पे। तो 3 मिनट पे जब जाएंगे हम लोग, देखो यहाँ पर कितना बजे आपको ये दिया, कितना बजे आपको एंट्री दिया, 13, मतलब 1 बज के 15 मिनट पे। लेकिन हम लोगों के पास एक और एंट्री है, नहीं मैं दिखाता हूँ आपको, एक और एंट्री है। यहाँ पर बाय साइड में एंट्री, तो दिखाता हूँ। देखिए, दिख रहा है आपको? ठीक। जब हमको बाय साइड में एंट्री मिला इस कैंडल पे, हम लोगों का रिस्क कितना है, रिस्क कितना है देखते हैं। तो पहले रिस्क को हम लोग मेजर करेंगे, जब जब तक हम लोग का लॉस डिफाइन नहीं होगा, तब तक हम लोग एंट्री लेंगे ही नहीं। 24 पॉइंट का रिस्क है, ठीक है। 24 पॉइंट में आपको स्टॉप लॉस दिया नहीं है, 24 पॉइंट में आपको 31 पॉइंट मिल गया। ठीक है, कॉल बाय की तरफ आपको अब ले सकते हो। देखिए, 31 पॉइंट, और यहाँ पर कितना है, 3 पॉइंट दिख रहा है आपको, ये देखिए, 23 पॉइंट हम लोग का लॉस है, और हम लोग के पास प्रॉफिट कितना है, 23 पॉइंट, 32 पॉइंट। ठीक। तो तो पता चलता है। तो दिख रहा है आपको, 23 पॉइंट का रिस्क है, और 23 पॉइंट में हम लोग कितना मिला, 31 पॉइंट। ठीक है, चलेगा। ठीक है, ये राउंड सर्कल आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, ठीक है, 23 पॉइंट का रिस्क है, 32 पॉइंट हम लोग को मिला, चलो ठीक है, चलेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बैठे हैं, तो हमारे पास एंट्री नहीं मिला। अब जाके हमको यहाँ पर एंट्री मिला, देखो 3 मिनट में जो काम किया था, वो यहाँ पर एंट्री मिला हमको, इस जगह पे। ठीक है, तो इस जगह पे अगर हम लोग एंट्री लेते हैं, तो हम लोग का रिस्क कितना है वो देखना है। देखिए, ये बड़ा कैंडल है। ठीक। अब हम रिस्क पहले डिफाइन करेंगे कि हाँ हमारा रिस्क कितना है, चलिए देखते हैं। 40 पॉइंट का रिस्क है, तो हम लोग 3 मिनट में 50 पॉइंट का रिस्क ले सकते हैं। तो 40 पॉइंट का रिस्क है, तो 40 पॉइंट में हम लोग को मिला कि नहीं, 40 पॉइंट हम लोग को रिस्क, रिस्क जितना लिया उससे हम लोग को प्रॉफिट मिला कि नहीं, वो देखना पड़ेगा। 40 पॉइंट में हम लोग को 40 पॉइंट कहाँ होता है, ये देखिए, यहाँ पर हम लोग को फर्स्ट हम लोग का जो टारगेट है वो बुक हो गया, मतलब 1:1 हम बुक हो गया। उसके बाद रिमेनिंग जो क्वांटिटी रहेगा, तो हमारा स्टॉप लॉस ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब स्टॉप लॉस हो जाएगा, तो हम आराम से, देखिए ये जो 9 EMA की लाइन है, एक मिनट, 9 EMA की जो लाइन है उसको टच करके जा रहा है, और जोन को ब्रेक कर रहा है, तो हम लोग तो इसको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि हम लोग बस जो सिस्टम है वो सिस्टम के हिसाब से लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद देखिए, टक 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 टक, अब यहाँ पर जो बिगनर है वो 1:2 पे आराम से बुक कर ले। ठीक है, 1:1 मिल गया आपको, बुक कर लीजिए, नहीं तो फिर आप सेल करते रहिए, सेल करते रहिए, सेल करते रहिए, सेल करते रहिए। यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस क्लोज कहाँ पर दिया, ये कैंडल पे आपको स्टॉप लॉस यूज करेगा। ठीक। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट इसको डिलीट कर दें।
ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको कैंडल, इसमें हम लोग को 9 EMA की लाइन को क्रॉस कर लिया, तो हम लोग यहाँ पर स्टॉप मतलब जो भी क्वांटिटी रहेगा हम लोग का बाकी का, तो यहाँ पर हम बुक करेंगे। ठीक, अब उसके बाद तो कोई ट्रेड बचा ही नहीं, क्योंकि कितना बज रहा है, टाइम कितना हो रहा है, 1 मिनट, टाइम कितना हो रहा है देखना पड़ेगा, 14:24। तो उसके बाद तो हम लोग को ट्रेड करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो 2 ट्रेड मिल गया हम लोग को। तो मेरे हिसाब से जो जो ट्रेड कर रहा है, मेरे जो स्ट्रेटेजी के हिसाब से जो जो ट्रेड कर रहा है उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो मैं तो अभी शायद 1 हफ्ते के अंदर मैं फुल टाइम ट्रेडर बन जाऊंगा। मतलब फुल टाइम ट्रेडर मतलब फुल टाइम करेंगे 1-2 महीना, 1-1.5 महीना करेंगे, उसके बाद फिर मैं ऑफिस ज्वाइन करूंगा तो फिर छोड़ देंगे। तो 10 बजे की ट्रेड कर सकता हूँ। ठीक है, देखते हैं अभी कल का स्ट्रेटजी देखते हैं। कल का स्ट्रेटजी में सबसे पहला काम जो है हम लोग का 15 मिनट। ठीक, 15 मिनट में जाके हम लोग पहले जोन डिफाइन करेंगे, कहाँ कहाँ मार्केट ने टाइम पास किया है। ठीक, पहला जो जोन है हमारा, इसका तो कोई जरूरत, इसका तो जरूरत नहीं है। तो पहला जो जोन है हमारा, हमारे पास ये रहेगा। ठीक है, तो इसको टच नहीं किया तो हम लोग का ये जोन रहेगा हम लोग के पास, और इधर रहेगा, देखिए ये हो गया हमारा जोन। ठीक, ये यहाँ पर टाइम पास किया, तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, इसको अगर डिलीट कर दिया, ठीक है, इसको अगर डिलीट कर दिया हम लोग कंसीडर इसको करना पड़ेगा हमें। ठीक है, इस जोन को हम लोग कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत छोटा हो गया और यहाँ पर ज़्यादातर टाइम पास किया है। ठीक है, तो ये बहुत पॉइंट कितना है देखते हैं, हाँ करीबन 100 पॉइंट, तो हम लोग इसको कंसिडर करेंगे। ठीक, तो हम लोग ये इसको कंसिडर करेंगे, तो फिर जाएंगे हम लोग 1 मिनट पे, 1 मिनट में जाके अभी चेक करेंगे कहाँ पर, वही है सेम मार्केट अगर गैप डाउन होता है या गैप अप होता है, तो गैप अप होगा तो मान लीजिए इस जोन के पास जब तक नहीं आएगा, इस जोन के पास जब तक नहीं आएगा तब तक हम लोग सेल और बाय के बारे में सोचेंगे भी नहीं। ठीक, और जब तक मार्केट अगर गैप डाउन होता है तो यहाँ पर जाके आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए ये जो जगह है, ये जो जगह है, इस जगह पे अगर ऐसे टाइम पास करता है, करने के बाद अगर मार्केट अच्छा बुलिश कैंडल बनाता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉल बाय की तरफ जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे हम लोग कॉल बाय की तरफ, मान लीजिए पहले 1:1, 1 मिनट की कैंडल पे तो हम लोग को उतना मिलेगा नहीं, तो मान लीजिए 30 पॉइंट। ठीक है, 30 पॉइंट। ठीक है, तो 30 पॉइंट में हम लोग 30 पॉइंट पहले बुक करेंगे। ठीक है, उसके बाद रिमेनिंग जो क्वांटिटी रहेगा हमारा, तो वो टेलिंग करते रहेंगे। ठीक, ये ध्यान रखना। और लेवल जो है वो देख लीजिए पहले क्या लेवल रहेगा, 1 मिनट, हाँ पहला जो हम लोग का बाइंग का लेवल रहेगा 25,000, 25,000 सॉरी 24,900, 25,000 मान लीजिए, 25,000 ब्रेक करेगा ऊपर की तरफ, तब जाके हम लोग कॉल बाय की तरफ जाएंगे। और पुट बाय की तरफ कब जाएंगे, जब ये जोन को ब्रेक करेगा। देखिए, इस जोन को जब तक ब्रेक नहीं करेगा हम लोग पुट बाय की तरफ जाएंगे नहीं, क्योंकि हमारा जो जोन है, और यहाँ पर जोन नहीं है, ये हमारा प्रीवियस डे का लो रहेगा। ठीक है, ये हमारा प्रीवियस डे का लो रहेगा, तो जो लो ब्रेक करके जोन ब्रेक करेगा तब अच्छा मूवमेंट मिलेगा आपको। ठीक है, और 9 EMA की लाइन को क्रॉस करना पड़ेगा, ये ध्यान में रखिए, ये जरूरी है। ठीक है, 25,000, 24,900 के नीचे पुट बाय, और 24,900 के ऊपर, 25,000 के ऊपर कॉल बाय। ठीक, ये दो जोन हो गया। और अगर ऊपर जाता है, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे हम लोग अगर मान लीजिए मार्केट फ्लैट खुलता है, तो ऐसे अगर जोन बनाता है, जैसे मान लीजिए उस टाइम आप लोगों को 3 मिनट में जाके आपको जोन देखना पड़ेगा, जैसे ये 3 मिनट में बनाया है। ठीक है, तो 9:15 के बाद, ये 9:30 के बाद आपको एक जोन खींचना है, उसके बाद आप ऐसे टच करके अगर नीचे की तरफ जाएगा या ऊपर की तरफ जाएगा, तब हम लोग कॉल बाय पुट बाय की तरफ जाएंगे। ठीक है, और अगर मार्केट मान लीजिए गैप अप होता है, गैप अप होने के बाद ये यहाँ पर सस्टेन होना चाहिए, सस्टेन होकर टाइम पास होना चाहिए, टाइम पास करके जब बेयरिश कैंडल बनाएगा, कम से कम ऐसे अगर बेयरिश कैंडल बनाएगा, तब जाके हम पुट बाय की तरफ जाएंगे। ठीक, और वॉल्यूम भी अच्छा होना चाहिए, ग्रीन से रेड वॉल्यूम, जो ग्रीन वॉल्यूम रहेगा उससे रेड वॉल्यूम बड़ा होना चाहिए, ये ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये जो ग्रीन वॉल्यूम है, इससे ये छोटा है, लेकिन इसके बाद वाला जो कैंडल है वो बड़ा बना दिया, तो हम लोग यहाँ पर बाय कर सकते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ 1 मिनट, हाँ आप देखिए, देखिए ये जो रेड वॉल्यूम है उससे ये वॉल्यूम छोटा है, लेकिन उससे बाद ये वॉल्यूम ने पूरा रेड वॉल्यूम को खत्म कर दिया, जो बायर है उसको निगल लिया, तो ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक, ऐसे वॉल्यूम शिफ्ट होना चाहिए, तब जाके हम लोग पुट बाय की तरफ जाएंगे। ठीक, और बताने के लिए कुछ है नहीं आज।
और मार्केट का तो सेंटीमेंट निगेटिव है। तो ये ध्यान रखना, स्टॉप लॉस रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके चलना। जब जब हम लोग को स्टॉप लॉस दे देगा, स्टॉप लॉस के बारे में आप लोग को पहले बता दिया था मैं, तो उस हिसाब से स्टॉप लॉस लेना है। सिस्टम में स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, आपको बैठ के रह के काम करना पड़ेगा, ठीक है। और कैंडल स्टिक के बारे में और स्टॉप लॉस के बारे में और एक बार रिवाइज करेंगे हम, तो नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाएंगे। तो देखते हैं मंडे या ट्यूसडे को देखेंगे। आप लोग कमेंट कीजिए अगर आप लोग को चाहिए तो मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, थैंक यू। आप लोग शेयर करते हो तो लाइक कमेंट करते हो तो मुझे भी मोटिवेशन मिलती है, हाँ भाई चलो ठीक है, लेखा कोई सीखने के लिए इच्छुक है तो हम वीडियो बनाते हैं। नहीं तो अगर कोई वीडियो नहीं बनाता है, वीडियो नहीं बना तो मतलब वीडियो बनाने का रीज़न यही है, ठीक है। तो आप लोग अगर कमेंट करोगे तो ठीक है भाई, चलो कोई देख रहा है मेरा स्टडी से, कोई काम कर रहा है तो कमेंट करोगे तो मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ चलो कोई मुझसे सीखना चाहता है तो उसके लिए वीडियो बनाना है। तो आप लोग कमेंट ही नहीं करते तो फिर, तो कम से कम कमेंट कीजिए, तब जाके मैं अच्छी अच्छी वीडियो लाएंगे। और कैंडल स्टिक पे भी लाएंगे, उसके बाद 9 EMA की जो इंडिकेटर है उसके ऊपर भी लाएंगे। और हम लोग को कब सेल करना है, सेलिंग के बारे में किसी को चाहिए तो मैं बता सकता हूँ, मतलब स्ट्रैटेजी आपको बता सकता हूँ। कमेंट कीजिए, सेलिंग के बारे में बताएंगे, लेकिन सेलिंग में कैपिटल बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने भी आज सेलिंग किया था सुबह सुबह, और उसके बाद मैंने स्क्वायर ऑफ कर लिया था, क्योंकि यहाँ पर जब आया था, ये जोन को जब ब्रेक किया था, मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर एक जोन था, जोन को जब ब्रेक किया था ये कैंडल पे मैंने स्क्वायर ऑफ कर लिया था। ये मैंने दिखाता हूँ, ये जो कैंडल है इसमें मैंने स्क्वायर ऑफ कर लिया था, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिला था मुझे, ठीक है चलेगा आज के दिन। उसके बाद मैं मोबाइल पे देख रहा हूँ, सेल करने के बाद थोड़ा बैठना पड़ता है, लेकिन मेरा दूसरा काम है इसलिए मैं मोबाइल पे देखा। मोबाइल पे देखने के बाद मैं स्क्वायर ऑफ कर लिया था करके, बस है चल गया। उतना प्रॉफिट है, भगवान जितना दे दे, मार्केट जितना दे दे। ये तो जरूरी नहीं है कि हाँ मुझे 10,000 चाहिए दिन का, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो भी है, भगवान जो भी देता है, मार्केट जो भी देता है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर कभी लॉस दिया तो लॉस भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और प्रॉफिट दिया तो प्रॉफिट भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, थैंक यू, बाय।